महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी में यशपाल जी ने स्पष्ट किया है कि प्राणी मात्र की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य ही श्रेष्ठ महायज्ञ होता है। कहानी के मुख्य पात्र एक सेठ हैं जो विनम्र और धर्मपरायण हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वे गरीब हो गए। अपनी पत्नी की सलाह से वे कुंदनपुर के सेठ को अपने एक यज्ञ का फल बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में वे भूख से पीड़ित एक कुत्ते को स्वयं भूखे रहते हुए अपनी सारी रोटियां खिला देते हैं। धन्ना सेठ की पत्नी गरीब सेठ द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए इस महायज्ञ को खरीदने के लिए कहती हैं, लेकिन सेठ भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य समझते हैं। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा और अपने घर वापस लौट गए। सेठ ने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा और उन्हें अपने इस महायज्ञ का पुरस्कार अपने घर से मिले बड़े खजाने के रूप में मिला। पात्र परिचय। सेठ अत्यंत विनम्र, संवेदनशील एवं दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। सेठ धर्मपरायण थे। विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी धर्मपरायणता को नहीं छोड़ा और अपना सारा भोजन भूख से पीड़ित कुत्ते को खिला दिया। धन्ना सेठ की पत्नी के कहने पर भी उन्होंने इसे यज्ञ की श्रेणी में नहीं रखा। वे परोपकारी व दयालु थे। उनका मानना था कि भूखे को भोजन कराना तो मानवोचित कार्य है जिसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। अंत में खजाना मिलने पर भी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। सेठानी निष्ठावान, प्रतिव्रता और धैर्य को धारण करने वाली स्त्री थी। विकट परिस्थितियों में भी सेठानी ने सेठ का साथ नहीं छोड़ा। निर्धनता को दूर करने के लिए उन्होंने सेठ जी को यज्ञ बेचने का सुझाव दिया। जब सेठ जी खाली हाथ घर पहुंचे तो सेठानी व्यथित हुई, किंतु पूरी घटना जानने के बाद सेठ की धर्मपरायणता से अभिभूत होकर उनका मन प्रसन्न हो उठा। उन्होंने सेठ को धीरज बंधाया और ईश्वर पर विश्वास रखने हेतु प्रेरित किया। धन्ना सेठ की पत्नी अत्यंत विदुषी थी। उनके विषय में यह अफवाह फैली हुई थी कि उन्हें कोई देवी शक्ति प्राप्त है जिससे वे तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। सेठ द्वारा उनके घर पहुंचने पर सेठानी को अपने दैवी शक्तियों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि सेठ जी के मार्ग में एक भूख से पीड़ित कुत्ते को निस्वार्थ भाव से अपना सारा भोजन खिला दिया। सेठानी सेठ के इस कार्य को महायज्ञ बताकर इसे खरीदने का प्रस्ताव उनके समक्ष रखती हैं, जिससे सेठानी की मानवता और बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है। कहानी का भाव, उद्देश्य और शीर्षक की सार्थक। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी में लेखक ने सेठ जी के माध्यम से इस तथ्य को सजीव ढंग से उजागर किया है कि मानव का प्रथम कर्तव्य प्राणियों की सेवा करना है, क्योंकि यही ईश्वर की वास्तविक उपासना है। स्वयं कष्ट सहते हुए अन्य प्राणियों की सेवा करना मानवोचित कार्य होने के साथ साथ संसार में किया जाने वाला सबसे बड़ा यज्ञ है, जिसका कर्म फल अवश्य मिलता है। यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। प्रस्तुत कहानी महायज्ञ का पुरस्कार ऐसे पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है जो मानव जाति के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सेठ जी मानव जाति के साथ साथ जीवों के प्रति भी दया भाव रखते थे। विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी धर्मपरायणता का त्याग नहीं किया तथा निष्काम भाव से अपना सारा भोजन कुत्ते को खिला दिया। उनके अनुसार यह मानवोचित कार्य था। खाली हाथ घर वापस आने पर उन्हें जवाहरातों से भरा खजाना मिला और दिव्य वाणी सुनाई दी कि यह महायज्ञ का पुरस्कार है, अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 14। पर सब दिन होत न एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। प्रश्न का अकस्मात बुरा समय किसका आ गया था और बुरा समय आने से पहले उसकी दशा कैसी थी? उत्तर, अकस्मात बुरा समय सेठ का आ गया था तथा बुरा समय आने से पहले वे बहुत धनी था। सेठ न जाने कितना ही धन दीन दुखियों में बांट देता था। ख, अपना बुरा समय दूर करने के लिए सेठ ने क्या उपाय सोचा? इस उपाय के लिए उन्हें किसके पास जाना पड़ा? उत्तर, अपना बुरा समय दूर करने के लिए सेठ ने एक यज्ञ बेचने का उपाय सोचा। इस उपाय के लिए उन्हें कुंदनपुर नाम के नगर में रहने वाले धन्ना सेठ के पास जाना पड़ा। ग,
सेठ ने मार्ग में कौन सा महायज्ञ किया था? क्या वह वास्तव में महायज्ञ था? समझा कर लिखिए। उत्तर, सेठ बहुत ही दयालु व परोपकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आधा रास्ता तय करने के बाद जब सेठ भूख से व्याकुल हो उठा तो उसने सोचा कहीं रुककर भोजन और विश्राम कर लिया जाए, किंतु जैसे ही वह भोजन करने बैठा तभी उसकी दृष्टि एक दुर्बल कुत्ते पर पड़ी। अतः उसने भूखे दुर्बल कुत्ते को 4 रोटियां खिला दी। उसके द्वारा भूखे व दुर्बल कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिलाना ही सेठ का महायज्ञ था। हाँ, वह वास्तव में महायज्ञ था। अतः निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य महायज्ञ कहलाता है। घ, कहानी का उद्देश्य लिखिए। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी में लेखक ने सेठ जी के माध्यम से इस तथ्य को सजीव ढंग से उजागर किया है कि मानव का प्रथम कर्तव्य प्राणियों की सेवा करना है, क्योंकि यही ईश्वर की वास्तविक उपासना है। स्वयं कष्ट सहते हुए अन्य प्राणियों की सेवा करना मानवोचित कार्य होने के साथ साथ संसार में किया जाने वाला सबसे बड़ा यज्ञ है, जिसका कर्मफल अवश्य मिलता है। यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। प्रश्न 2, प्रश्न संख्या 14 सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। प्रश्न का, अपनी व्यथा को दूर करने के लिए सेठ व सेठानी ने क्या निर्णय लिया? उत्तर, अपनी व्यथा गरीबी को दूर करने के लिए सेठ व सेठानी ने एक यज्ञ को बेचने का निर्णय लिया। उस समय यज्ञ के पुण्य का क्रय विक्रय हुआ करता था। सेठ व सेठानी ने निर्णय लिया कि यज्ञ के फल को बेचकर कुछ धन प्राप्त किया जाए, ताकि कुछ गरीबी दूर करके अपनी स्थिति को सुधारा जा सके। प्रश्न ख, यज्ञ बेचने सेठ कहाँ और किसके पास गए? उत्तर, अपनी तंगी का विचार करके सेठ जी यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर नगर के धन्ना सेठ के पास गए, जो सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर बसा हुआ था। प्रश्न ग, कुंदनपुर नगर के सेठ का क्या नाम था? उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण था? उत्तर, कुंदनपुर नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, जिनका नाम धन्ना सेठ था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, अर्थात उनके पास अपार संपत्ति थी। लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से जानते थे। उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त थी, जिससे वे तीनों लोगों की बात जान लेती थी। यही उनकी प्रसिद्धि का कारण था। प्रश्न ख, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि दैवीय शक्ति किसे प्राप्त थी। उनके चरित्र पर संक्षेप में विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में अफवाह थी कि उन्हें दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा वे भूत व भविष्य जान लेती हैं। वे स्वभाव से धार्मिक विचारों की महिला थी। वे सदा धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रुचि दिखाती थी। वह सेठ द्वारा किए गए कार्य को महायज्ञ बताकर उसे खरीदने का प्रस्ताव रखती हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। प्रश्न 3, प्रश्न संख्या 15 सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वह उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाला, पानी खींचा और हाथ पैर धोए। प्रश्न क, सेठ जी कुंदनपुर में किसके पास जा रहे थे और क्यों? सेठ जी कुंदनपुर में धन्ना सेठ के पास जा रहे थे, क्योंकि वह उन्हें अपना एक यज्ञ बेचना चाहते थे, ताकि कुछ धन की प्राप्ति हो सके। प्रश्न ख, सेठानी ने सेठ को रास्ते के लिए क्या बांध कर दिया? उत्तर, घर में गरीबी आ जाने के कारण सेठानी ने पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांगा और सेठ को रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर एक पोटली में बांधकर। प्रश्न ग, सेठ को कष्ट क्यों हो रहा था? सेठ विश्राम क्यों करना चाहते थे? सेठ बड़े सवेरे ही घर से निकल गए थे। आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज हो गई थी कि चलने में भी कष्ट होने लगा। पसीने से लथपथ उनका शरीर थक गया था और भूख भी सताने लगी थी। इसीलिए सेठ कहीं रुककर विश्राम करना चाहते थे। प्रश्न ख, सेठ तेज चलकर रास्ता क्यों पार करना चाहते थे? सेठ ने वृक्षों का कुंज और कुआं देखकर क्या विचार किया और उनकी पोटली में क्या क्या था? उत्तर, गर्मी के दिन थे। सेठ यह सोच रहे थे कि सूरज निकलने से पहले जितना रास्ता पार कर लूंगा उतना अच्छा है।
क्योंकि धूप में चलने से कष्ट होगा और शरीर भी पसीने से लथपथ हो जाएगा। इसीलिए वह तेज चलकर रास्ता पार करना चाहते थे। सेठ ने वृक्षों का कुंज और कुआं देखकर विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। सेठ की पोटली में 4 मोटी मोटी रोटियां और पानी के लिए लोटा और डोर थी। प्रश्न 4, प्रश्न संख्या 15। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला है, तभी तो ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। प्रश्न क, कुत्ते की स्थिति कैसी थी? कुत्ता बहुत दुर्बल था। वह भूख से छटपटा रहा था। खाना नहीं मिलने के कारण उसका पेट कमर से लगा हुआ था। सेठ को रोटी खोलते देखकर वह बार बार गर्दन उठाता, पर अधिक दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। प्रश्न ख, कुत्ते की दुर्बलता को दूर करने के लिए सेठ ने क्या किया? सेठ ने एक रोटी के टुकड़े टुकड़े किए, वे कुत्ते के सामने डाल दिए। कुत्ता भूखा तो था ही, सारी रोटी धीरे धीरे खा गया, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर में जान आती हुई सी दिखाई दी। प्रश्न ग, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि सेठ द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य क्या था? सेठ बहुत ही दयालु व परोपकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आधा रास्ता तय करने के बाद जब सेठ भूख से व्याकुल हो उठा तो उसने सोचा कहीं रुककर भोजन और विश्राम कर लिया जाए। किंतु जैसे ही वह भोजन करने बैठा तभी उसकी दृष्टि एक दुर्बल कुत्ते पर पड़ी। अतः उसने भूखे दुर्बल कुत्ते को 4 रोटियां खिला दी। उसके द्वारा भूखे व दुर्बल कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिलाना ही सेठ का निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य था। प्रश्न ख, कुत्ते को देखकर सेठ के हृदय में कैसा भाव उत्पन्न हुआ? कहानी के आधार पर समझाइए। कुत्ते की दुर्बल स्थिति को देखकर सेठ के मन में दया भाव उत्पन्न हुआ। कुत्ता कई दिनों से भूखा था, जिसके कारण उसकी गर्दन भी नहीं उठ पा रही थी। भूख के कारण उसके शरीर में जान नहीं थी। कुत्ते को ऐसी स्थिति में देखकर सेठ ने स्वयं रोटी ना खाई और दया भाव के कारण सेठ ने अपनी सारी रोटियां कुत्ते को दे दी। प्रश्न 5, प्रश्न संख्या 16। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वह समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। प्रश्न क, सेठ ने अपनी परेशानी का बखान किसके समक्ष किया? धन्ना सेठ अत्यधिक धनी तथा संपन्न व्यक्ति थे। उनके पास धन की कमी न थी। अतः धन्ना सेठ की संपन्नता को देखते हुए सेठ ने अपने परेशानी का बखान धन्ना सेठ के समक्ष किया। प्रश्न ख, सेठ धन्ना सेठ की हवेली में क्यों गया था? धन्ना सेठ के पास धन की कमी न थी। अतः विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए धन्ना सेठ की हवेली में सेठ जी गए थे और वहाँ उन्होंने अपने यज्ञ को पुण्य को बेचने के लिए कहा। प्रश्न ग, महायज्ञ की बात सुनकर सेठ आश्चर्यचकित क्यों हो गए? सेठ ने वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया था, अपितु वह तो अत्यंत ही गरीबी की स्थिति से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में धन्ना सेठ की पत्नी उन्हें आज ही महायज्ञ करने की बात कह रही थी, इसलिए सेठ महायज्ञ की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। प्रश्न ख, कहानी के अनुसार सेठ को महायज्ञ का क्या पुरस्कार मिला? कहानी के अनुसार लेखक का मानना है कि कामनाओं की पूर्ति के लिए धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ वास्तविक यज्ञ नहीं हो सकता, बल्कि निस्वार्थ और निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ कहलाता है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करना ही मानव धर्म है। सेठ ने भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना अपना मानवीय कर्म समझा, ना कि महायज्ञ। उन्होंने अपने कर्म को मानवीय कर्तव्य समझा और उन्हें धन्ना सेठ को नहीं बेचा। ईश्वर की कृपा दृष्टि से सेठ को अपने घर में एक तहखाने में हीरे जवाहरात मिले। यह सेठ के महायज्ञ का पुरस्कार था।